हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। तो फ्रेंड्स, गुज़िश्ता वीडियो में हमने सीखा था वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की अक़साम के ताल्लुक से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे असबाक नए असबाक आपको आसानी से पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ब जिसे हम फेल कहते हैं, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की अक़साम के बारे में। दोस्तों, वर्ब को हम तकसीम करेंगे मेन वर्ब। दोस्तों, हमने वर्ब को दो पार्ट किए, एक मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों, हमने वर्ब की दो किस्में बनाई, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दोस्तों, फिर हम मेन वर्ब की दो किस्में बनाएंगे, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब की हमने दो किस्में बनाई, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। फिर हमने मेन वर्ब की भी दो किस्में बनाई, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, आगे हम फिर ऑक्सिलरी वर्ब की भी दो किस्में बनाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, वर्ब की हमने दो किस्में बनाई, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की हमने दो फिर किस्में बनाई, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। आगे फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब की भी दो किस्में बनाई, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर तीन फैमिलीज होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएंगी तीन फैमिली, जिसे हम टू बी, टू डू, टू हैव कहते हैं। दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर तीन फैमिली, एक टू बी और टू डू फैमिली और टू हैव फैमिली होती है। हर फैमिलीज के अंदर दोस्तों टू बी फैमिली के अंदर एम, इज, आर, वाज, वर, ये होते हैं टू बी फैमिली के मेंबर। और टू डू के अंदर डू, डज और डिड आते हैं। और टू हैव फैमिली के अंदर हैज, हैव, हैड। तो दोस्तों,
वर्ब की दो किस्में, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की दो किस्में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी वर्ब की हमने फिर दो किस्में बनाई, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर तीन फैमिलीज आती हैं, टू बी फैमिली, टू डू फैमिली और टू हैव फैमिली। और टू बी फैमिली के अंदर एम, इज, आर, वाज, वर आते हैं, और टू डू फैमिली के अंदर डू, डज, डिड, ये टू डू फैमिली के अंदर आते हैं। और टू हैव फैमिली के अंदर आते हैं हैज, हैव और हैड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी, इनके अंदर वर्ब्स आते हैं कैन, कुड। कैन, कुड में माइट, विल, वुड। कैन, कुड में माइट, विल, वुड, शल, शुड, अट टू, हैव टू, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू वगैरह मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं। विल, वुड, शल, शुड, अट टू, हैव टू, डेयर, नीड, यूज टू। दोस्तों ये सारे वर्ब्स कहलाते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। इंशाल्लाह दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की एक अलग डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाएगी और मोडाल की फिर अलग से डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसको मिटाएंगे। हाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है। दोस्तों जिसे हम उर्दू में फेले मुताद्दी और इसको हम फेले लाजिम कहते हैं। हम उर्दू में ट्रांजिटिव वर्ब को फेले मुताद्दी और इनट्रांजिटिव वर्ब को फेले लाजिम कहते हैं। दोस्तों यानी फेले मुताद्दी यानी जिस फेल को, जिस वर्ब को फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत पड़े। दोस्तों मैं यहां पर एक मिसाल लिखूंगा, ही रोट, ही रोट उसने लिखा, राइट, रोट, रिटन। राइट की सेकेंड फॉर्म आती है रोट और थर्ड फॉर्म आती है रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो दोस्तों ही रोट, अगर मैं कहूं ही रोट उसने लिखा तो सवाल पैदा होगा कि उसने क्या लिखा। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट खाली है। तो दोस्तों क्या लिखा, ही रोट उसने लिखा, तो सवाल पैदा होगा कि क्या लिखा। तो दोस्तों हमें यहां पर ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। ही रोट हमें कहना पड़ेगा ही रोट अ लेटर, जैसे उसने एक खत लिखा। तो दोस्तों इसी को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो रोट है, राइट, रोट, रिटन, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यानी दोस्तों जिसे मफूल की जरूरत हो, मफूल को लाना जरूरी हो, वरना इस जुमले से मुकम्मल माना मफहूम समझ में ना आता हो। जिस फेल को, जिस वर्ब को सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़े, उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों आगे और एक मिसाल,
ही एट, उसने खाया। अगर मैं कहूंगा ही एट, उसने खाया, तो सवाल पैदा हो गया कि उसने क्या खाया। जुमला मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल मफहूम नहीं मिल रहा है। तो ही एट, उसने खाया, क्या खाया। ईट, एट, इटन सेकेंड फॉर्म है, तो उसने क्या खाया। हमें यहां पर ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, वरना पूरा मुकम्मल माना समझ में नहीं आएगा। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो दोस्तों हम इन्हीं वर्ब्स को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, जिन वर्ब्स को सब्जेक्ट के साथ साथ मफूल की भी जरूरत पड़े, बगैर मफूल के जो अपना पूरा जुमला, अपना मतलब ना बताए, ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आगे दोस्तों इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जैसे एक मिसाल, दोस्तों अगर मैं कहूं एक मिसाल, शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। अब इस जुमले से पूरी बात समझ में आ रही है, यहां ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। स्माइल अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरा मुकम्मल माना बता रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, बगैर ऑब्जेक्ट के जो अपना पूरा माना बता रहा हो, उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम उर्दू में फेले लाजिम कहते हैं। तो दोस्तों शी स्माइल्ड, वो उसने मुस्कुराया। किस पर मुस्कुराया, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी अपना मुकम्मल माना दे रहा है, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे दोस्तों और एक मिसाल, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। दोस्तों अब इस जुमले से हमें पूरा माना मिल रहा है, परिंदे उड़ते हैं। अब मफूल की जरूरत नहीं है, किसको उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, कुछ नहीं है। परिंदे उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। तो फ्लाई ये जो वर्ब है, ये अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरा मुकम्मल माना दे रहा है, ऑब्जेक्ट की यहां पर जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल माना देते हो, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे, ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसे हम उर्दू में फेले लाजिम कहते हैं। तो दोस्तों दोनों के अंदर फर्क क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, बगैर ऑब्जेक्ट के जो अपना मुकम्मल माना ना देते हो, तो उन वर्ब्स को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, बगैर ऑब्जेक्ट के भी वो अपना मुकम्मल माना देते हो, ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसे हम उर्दू में फेले लाजिम कहते हैं। दोस्तों यहां पर शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। अब यहां किसको मुस्कुराया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ यहां पर हम एडवर्ब ला सकते हैं, यानी सिफत ला सकते हैं, फेल की सिफत। शी स्माइल्ड ब्यूटीफुली, सिफत तो आ सकती है, एडवर्ब आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दोस्तों और एक बात जो जहन में रखनी है कि दोस्तों ये जो राइट और ईट वगैरह, स्माइल और फ्लाई, ये ईट, राइट, ईट, इनको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कभी कभार दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसे भी आते हैं जो ट्रांजिटिव भी बनकर आते हैं, इंट्रांजिटिव भी बनकर आते हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें समझना यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है, जिसे फेले मुताद्दी, और इसको हम फेले लाजिम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये लेसन, आज का ये सबक आपको समझ में आ चुका होगा। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहिए और नए नए असबाक सीखते रहें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।